हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आइए शुरू करते हैं वही टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे। पीछे वाले टॉपिक में हम लोगों ने ये जाना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और उसके बेसिक जाने थे। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, कृपया करके पहले वो पिछला वीडियो देखें, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उससे भी पहले जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पीछे वाली वीडियो में ये पढ़ा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, किस तरीके से हम लोग टैकल करेंगे क्वेश्चन को। तो बेसिकली हमने आपको बताया था कि जिसे दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला तो हमारा सक्सेसिव था, अधिकतर मोस्टली वही यूज होगा। कहीं कहीं पर हम लोग ट्री मेथड का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मान लो थोड़ा रिवीजन करा दे रहे पिछला। मान लो जैसे कि अगर प्रिंसिपल दिया हो 1000 या 10,000, ठीक है। प्रिंसिपल कितना 10,000 दिया हो और यहाँ पर अगर मान लो रेट दी हो 5%, ठीक है। रेट दी हो 5% और हमसे पूछ रहा हो कि और टाइम जो है वो दिया हो 2 इयर्स का और हमसे पूछ रहा है, इसका अमाउंट पूछ रहा है, दूसरी चीजें पूछ रहा है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। प्रिंसिपल, रेट और टाइम ये दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है अमाउंट और सीआई, ठीक है। तो इसको हम लोग दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड बात करें अगर पहले मेथड की, जो पहला मेथड है वो है हमारा सक्सेसिव। जैसे कि मान लो रेट दी हुई है 5%, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना होगा हमें, 5/100 यानी 1/20, ये हमारी आ गई फ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, हमने आपको बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करती है प्रिंसिपल को। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है, यानी किसको, मूलधन को, ठीक है। और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करती है सीआई को, ठीक है, यानी चक्रवर्ती ब्याज को, ठीक है। जो नीचे जब हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे रेट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। हमने आपको पहले ही बताया कि जो रेट होती है वो क्या होती है। रेट का मतलब ये होता है कि हम जितना अमाउंट हमने लिया है उस पे उसको कितना पैसा एक्स्ट्रा देंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग रेट से करते हैं। तो रेट को ही जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 साल का टाइम दिया हुआ है। मान लो फर्स्ट ईयर पहले साल क्या होगा कि अमाउंट हमारा प्रिंसिपल 20 है, 20 और 1 रुपया ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्या है, सीआई है, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये तो पहले साल का हो गया। फिर दूसरे साल भी यही होगा, 20 से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया टोटल, इसका मल्टीप्लिकेशन करो कितना हुआ 400 और इधर करोगे तो आएगा 441, ठीक है। पर ये जो है इस तरफ की वैल्यू ये रिप्रेजेंट करेगी हमारे 2 साल के 2 इयर्स के, क्या सॉरी, जो इधर वाली वैल्यू है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगी किसको, प्रिंसिपल को। भाई ये प्रिंसिपल ही तो था ना, प्रिंसिपल बढ़ेगा थोड़ी, प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा ना भाई, प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा, चाहे 2 साल लगे, 10 साल का ब्याज लें या 15 साल का ब्याज लें, पर प्रिंसिपल तो उतना ही रहता है। जो इधर वाली वैल्यू है इसमें दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी, पहली तो हमारा प्रिंसिपल होगा और दूसरा क्या होगा, सीआई होगा। पहला तो हमारा मूलधन होगा और दूसरा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज होगा, ठीक है। तो इस वाले में, और जो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, सीआई होगा। क्या होगा, सीआई होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में प्रिंसिपल हमारा था कितना था 10,000 था, तो 400x सबको x सिलेक्ट कर लो क्योंकि ऐसे इसको भी x, ठीक है, और ये 41x ऐसे ही होगा ना। मान लिया, लेट कर लिया कि 400x हमारा प्रिंसिपल था, 441x हमारा अमाउंट है, ठीक है, और सीआई हमारा कितना है 41x। तो 400x कितना हुआ 10,000,
तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी निकलेगी बेटा, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 25। ठीक है, अब हमारा अगर CI कैलकुलेट कर लो यहाँ से 41 इंटू 25 और अमाउंट कैलकुलेट कर लो, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज को अगर हम दूसरी तरीके से करना चाहें तो वो ये कर सकते हैं कि हम लोग x लेट ही मत करें। क्यों x लेट कर रहे हैं भाई, जब हम x का कोई यूज ही नहीं है, हम इस तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से, हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि 400 यूनिट लेट कर ले रहे, ये यूनिट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 10,000 को। ठीक है, तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, 25 को। तो 41 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेंगी, 25 एकम 25 और 25 चौको 100। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया तुम्हारा CI, ये CI आ गया। और इस तरफ अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो ये जो मेथड था ये हमारा ट्री मेथड था। ठीक है, सॉरी, ये जो हमारा मेथड था ये सक्सेसिव था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब अगर यहीं पर हम इसी में अगर हम ट्री मेथड यूज करते, अगर इसी में हम ट्री मेथड यूज करते तो देखो कैसे करते हैं। देखो दूसरा मेथड, दूसरा अगर हम लोग मेथड यूज करते ट्री मेथड, तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें भी जो रेट को क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते थे। तो 5% की फ्रैक्शन 1/20। ठीक है, 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20। अब हम क्या करते हैं, जो नीचे फ्रैक्शन दी होती है, जितना टाइम होता है उतना स्क्वायर कर लेते हैं। तो कितना टाइम है उतनी पावर लगा देते हैं। तो ये कितना आ गया, 400। तो ये कितना हो गया, 400। ये क्या है, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, हमने बताया था प्रिंसिपल होती है। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि 400 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। ये हमने क्या किया है, लेट किया है। ठीक है, अब बात करें फर्स्ट ईयर की, तो रेट कितनी लग रही है, 5%। तो 400 का 5% कितना होगा। देखो परसेंटेज निकालने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, जब हमें 5% निकालनी हो तो पहले इसकी हम 10% निकाल लेंगे, और 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, एक जीरो हटा देते हैं। 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो हटा देंगे, तो 10% इसकी कितनी निकलेगी, 40 निकलेगी, निकलेगी ना। 10% इसकी 40 निकलेगी, और 5% 10 की आधी होती है, तो कितनी हो गई, 20। ठीक है, 20। उसी तरीके से आगे देखो, सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर भी 20, 5% यहाँ भी लगेगा। पर देखो पहले साल तो जो इंटरेस्ट लगता है वो हमारा सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है, हमने बताया था। दूसरे साल जो हमारा इंटरेस्ट लगता है वो हमारा प्रिंसिपल पे तो लगता ही लगता है, प्रिंसिपल पे तो लगा ही लगा है, मतलब प्रिंसिपल पे तो लगा ही लगा है ना, कि 400 पे प्रिंसिपल पे लगा है 5%। पर जो ये इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का, इसमें भी लगेगा 5%। तो इसका 5% कितना होगा, बस वही काम 10% निकालना हो तो एक जीरो हटा दो, एक जीरो हटा तो दो हो गया, दो हो गया ना 10%। अब 5% निकालना है आधा, तो कितना होगा, एक होगा। तो देखो यहाँ पर भी 41 आया। ठीक है, तो बस हमारा प्रिंसिपल इतना था पर है इतना, तो कैसे करेंगे, 400 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 400 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को, तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 25 को। 41 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको। तो यहाँ पर जो हमारा कितना निकला, 10 to 5। ठीक है, इसी तरीके से इसमें जोड़ दो, ये सॉरी अमाउंट कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया अमाउंट। तो इस तरीके से दोनों मेथड, देखो ये इजी लगा। और कहीं कहीं पर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि जहां पर हमारा ट्री मेथड बहुत इजी हो जाएगा। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया होता है, हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेता है। ऐसे देखे होंगे बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन कि कहीं कहीं पर हमारा CI दिया होगा, सॉरी SI दिया होगा और हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेगा, या SI दिया होगा हमसे अमाउंट पूछ लेगा। ठीक है ना, तो वहां पर ट्री मेथड में हम लोग भाई ये हमारा क्या, ये SI तो है। अगर हम इसको हटा दें, अगर हम इसको हटा दें, इसको हटा दें, तो ये हमारा क्या है, ये 20 और 20 हमारा क्या हुआ, इसका SI हुआ। क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और किस पे लग रहा है, सिर्फ प्रिंसिपल पे लग रहा है। और हमने बताया था कि जो SI होता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा लगता है प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये तो बेसिक था बेसिक क्वेश्चन था, हम लोगों ने बता दिया।
बेसिक क्वेश्चन आपको बता दिए, मेथड बता दिया। अब हम आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। मान लो अगर किसी क्वेश्चन में हमारी जो थोड़ा रेट है वो अगर फ्रैक्शन में दी हो, सपोज करो अगर प्रिंसिपल हमारा 18,000 दिया हो, ठीक है, 18,000 रुपये दिया हो, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना 18,000, पर अगर रेट अगर हमें फ्रैक्शन में दे दे, मान लो 16:2/3% पर एनम, मान लो पर ईयर, ठीक है, ईयरली, ये हमारी रेट दे दी और टाइम हमें दे दिया 2 ईयर्स का, और हमसे पूछ लेगा अमाउंट क्या होगा इसका, अमाउंट के बाद इसका सीआई क्या होगा, और मान लो पूछ ले एसआई क्या होगा, तो सब निकाल सकते हैं ट्री मेथड से। कैसे, देखो, सबसे पहले हमने बताया था ट्री मेथड के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, और आप लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा है कि 16:2/3%, 16:2/3% की जो फ्रैक्शन होती है, 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/6, 1/6 होती है। अरे करके देख लो ना, 16 48, 48 2 50 बटे 3, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 लगेगा, कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है ना, 1/6 आ जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले ट्री मेथड के लिए हम लोग जो हमारी रेट दी होती है उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, उसके बाद जितना टाइम दिया हुआ होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पावर लगा देते हैं, टाइम दिया हुआ है 2 तो पावर लगेगी 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये 36 हो गया, लेट कर लिया कि जो लेट कर लिया जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है 36। फर्स्ट ईयर की बात करें तो रेट कितनी है 16:2/3%, मतलब 1/6, तो इसका अगर 1/6 निकालोगे तो 6 निकलेगा, 36 का अगर 1/6 निकालोगे तो 6 निकलेगा, यानी 36 का अगर 16:2/3 निकालोगे तो कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग 36 का यहाँ पर भी उतना ही रेट लगेगी 6, भाई सेकेंड ईयर भी तो वही लगेगा, पर सेकेंड ईयर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे भी लगेगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उस पे भी तो लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसका 1/6 निकालोगे तो 1 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो एसआई आया वो कितना आया 12 यूनिट आया, यूनिट से एक्स की जगह यूनिट, ठीक है, 12 यूनिट आया, और जो हमारा इसका सीआई आया वो 13 यूनिट आया, ठीक है, और हमने जो प्रिंसिपल लेट किया था वो कितना 36 लेट किया था, तो एक्चुअल में 36 थोड़ी है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 18,000, तो 36 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई एक्स करोगे तो 36x इज इक्वल टू ये होगा, तो x इज इक्वल टू ये होगा, पर x वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, जब लॉन्ग कैलकुलेशन करोगे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो 36 को कैंसिल करो, ये आ जाएगा 500, 36 पंजा 180, ठीक है, तो ये आ जाएगा 500, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 500। अब अगर हमसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है, तो अमाउंट निकाल दो, अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है 36, तो ये है प्रिंसिपल लेट किया था, और सीआई कितना है 13, तो अमाउंट कितना आ गया 49, तो ये 49 मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 9 45 की 5 4 5 को 20 4 24 और 2 जीरो, तो ये हमारा क्या हो गया अमाउंट हो गया, अमाउंट कितना आया 24,500, ये हमारा अमाउंट आ गया। अब देखो यहाँ पर सीआई भी निकल आएगा, क्यों, क्योंकि हमने ट्री मेथड लगाया बेटा, तो 500 इंटू 12 कितना आया 6,000, तो ये 6,000 आया। उसी तरीके से अगर हम सीआई निकाल लेंगे तो 13 पचे भाई 500 है, 500 इंटू 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6500, आ गया ना सब कुछ एकदम इजी, एक मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, समझा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा जब हैबिचुअल हो जाओगे ना इस मेथड से तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करो थोड़ा, देखो, मान लो अगर जो हमारा प्रिंसिपल दिया हो वो हमारा 2160 दिया हो, ठीक है, मान लो प्रिंसिपल हमारा 2160 है, और जो रेट है वो कितनी 1/9% है, और सेकेंड ईयर की जो रेट है वो 12 सही 1/2% है,
टाइम दिया है 2 इयर्स का, ठीक है, टाइम दिया है 2 इयर्स का, हमें अमाउंट फाइंड करना है और दूसरा सीआई भी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, नॉर्मल से भी कर सकते हैं, पर ट्री मेथड से थोड़ा कम टाइम लेगा। कैसे, देखो अगर मान लो हम उस मेथड से करके ही बताएंगे, पहले ट्री मेथड से, पहले सक्सेसिव से बता देते हैं। तो देखो कैसे, अगर इसको हम जो पहली रेट है उसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 11:1/9% की फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी, 1/9 होती है। उसी तरीके से 12 से 1/2% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/8 होती है। हमने बताया था कि पहले साल ये नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल को करता है ना बेटा, काहे भूल जाते हो इतना, नीचे वाला जो है प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, तो प्रिंसिपल 9 होगा, 1 रुपये उसमें इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरे साल अगर प्रिंसिपल हमारा 8 है तो 1 रुपये इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 72 और ये कितना हो गया 90, इसका जो CI निकला वो कितना निकला 8। भाई CI तो 8 ही निकलेगा ना, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, माइनस कर दोगे तो CI निकल आएगा, ठीक है। अब देखो हमें दिया प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था 72 यूनिट ना दे करके ये दिया हुआ है 2160, कैंसिल कर लो, 9 8 72, 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 0 8 3 24, ये आया 30, मतलब 1 यूनिट 30, 1 यूनिट 30। अब जो पूछ रहा है वो निकाल दो, अमाउंट पूछ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 2700, हमसे CI पूछ रहा है तो 240 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। अमाउंट गड़बड़ आ गया क्या, अमाउंट 8, सॉरी बेटा, सॉरी, यहाँ 18 आएगा, बता दिया करो, यहाँ 18 आएगा, ठीक, क्योंकि 72 और 90 में 18 आएगा, तो ये आ जाएगा, क्या गड़बड़ हो गई यार, अच्छा ये गड़बड़ लिखा है हमने, अमाउंट आएगा 2700, भाई 30 है और ये 90 है, 9 3 27, और जो हमारा CI आएगा वो आएगा 240, 8 3 24, 240, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो इसी का अगर हम लोग ट्री मेथड करते हैं तो कैसे करेंगे, देख लो। अगर रेट फर्स्ट ईयर की अलग दी हो, सेकेंड ईयर की अलग दी हो, उस बेस्ड पे है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों रेट अलग अलग दी हुई है, तो पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लो, फर्स्ट ईयर की रेट 1/9 और सेकेंड ईयर की रेट है कितनी 1/8, ठीक है। हमने कहा था कि जो भी तुम्हारा दिया हो ईयर उसकी पावर लगा दो, तो दो ये कितने, ये जो रेट है कितने साल के लिए, 1 ही साल के लिए तो है ना बेटा, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। अब इन दोनों का हमने भाई जो लेट करते थे, रेट की जो फ्रैक्शन में आता था वही लेट करते थे, यहाँ पर 2 साल दिए हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लेट कर लो, तो कितना हो जाएगा 72। हम ये इसलिए करते हैं ताकि जब हम यहाँ पर इसका इंटरेस्ट निकाल सकें, इसका जब रेट ऑफ परसेंट निकाल सकें, जो दर दी हुई है वो निकाले तो आसानी से निकाल ले, जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो आसानी से निकल आएगा। तो 72 फर्स्ट ईयर 1/9 तो 8, 1/8 तो कितना निकलेगा 1/8 तो 9, फिर 1/8 लगेगा, सेकेंड ईयर तो 1/8 है ना, तो ये 1, तो ये कितना निकला 18 यूनिट ये निकल आया, क्या निकला 18 यूनिट हमारा CI। अब इसी तरीके से CI निकल आया 72 यूनिट ये है, पर 72 यूनिट ना होकर के है कितना, एक्चुअल में है 2160, इसको कैंसिल करोगे तो 1 यूनिट 30, ठीक है। तो 1 यूनिट 30, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो इसमें, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्व कर लो भाई, अगर CI 18 है तो 240 निकल आया, CI कितना निकलेगा 240, 30 × 18, ठीक है। अगर हमसे अमाउंट पूछ ले तो 72 ये है और 9 8 17 1 18, 72 18 90,
ठीक है, इंटू 90, ये हमारा क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया 2700। ठीक है, तो बेसिकली इसी तरीके से करना है आप लोगों को। अगर रेट हमारी 2 साल में अलग अलग दी हो तो हम लोग इस मेथड से यूज करेंगे, चाहे हम लोग ट्री मेथड यूज करें या हम लोग सक्सेसिव, दोनों से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो और मान लो हमारा जो प्रिंसिपल दिया है वो हमारा 1960 दिया हो, जो हमारी रेट दी हो वो हमारी दी हो 14.2/7%। सॉरी, टाइम दिया हो 2 इयर्स का, और जो डिफरेंस दिया हो किसका किसका, मान लो CI और SI का डिफरेंस कभी कभी दे देता है क्वेश्चन में, वो अगर दिया हो 540 या मान लो 40 ही रुपए दिया हो, ठीक है, तब हमसे मान लो पूछ ले अमाउंट क्या होगा इसका। ठीक है, अमाउंट क्या होगा, CI क्या होगा, SI क्या होगा। देखो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ ले, ये अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि हमें CI और SI का डिफरेंस दिया हो, और हमसे क्या पूछ ले, हमसे पूछ ले अमाउंट क्या होगा, CI क्या होगा, SI क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में हमारा ट्री मैथ इस क्वेश्चन में हमारा जो सक्सेसिव वाला मेथड होता है वो फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है डिफरेंस, दिया हुआ है डिफरेंस। चलो आओ चालू करते हैं। या मान लो ये भी ना दे, या मान लो हमारा प्रिंसिपल भी ना दे, तब कैसे करेंगे। देखो 14/2/7 की फ्रैक्शन बना लो पहले, कितनी होती है, देख लो 14 सत्ते 98 और 200 यानी 1/7 होती है। कितनी होती है, 1/7, 1/7 इसकी फ्रैक्शन होती है। अब हमने कहा था जो फ्रैक्शन है उसका स्क्वायर कर लो, ठीक है, जो अपॉन में आ रहा है उसका स्क्वायर कर लो, तो 1/7 स्क्वायर करोगे तो 49, फिर 1/7, भाई रेट लगाओगे ना 14/2/7%, तो कितना 7 निकलेगा, इधर भी 7 निकलेगा, फिर लगाएंगे फर्स्ट ईयर में तो यहाँ पर 1 निकलेगा। अब हमारा डिफरेंस कितना दिया हुआ था, 40 दिया हुआ था। भाई अगर ये देखें तो ये हमारा ये जो दोनों हैं, ये दोनों हमारे क्या हैं, यही तो SI है, क्योंकि दोनों हमारे किस पे लग रहे हैं, दोनों हमारे किस पे लग रहे हैं, दोनों हमारे मूलधन प्रिंसिपल पे लग रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा नीचे वाला क्या है, ये हमारा CI है, वो SI है, ये CI है। डिफरेंस कितना है, एक ही का तो डिफरेंस है, तो 1 यूनिट 40, 1 यूनिट कितना 40। अगर मैं प्रिंसिपल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 49 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना 4 9 36, 4 चौक 16 और 3 19, आ गया देखो भाई 1960। अगर मान लो इसमें अगर प्रिंसिपल ना दिया होता तो मेथड लगता ही नहीं, समझ रहे हो ना बेटा, 1960 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है CI कितना है, कितना CI कितना है, तो 1 यूनिट 40, तो CI कितना निकलेगा 40, और SI कितना निकलेगा, तो हो जाएगा 7 7 14 चौको 56, 560। तो 560 हम सॉरी 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 गड़बड़ हो गया बेटा, 560 तो ये निकल आया, और ये निकलेगा 600। ठीक है, 600 रुपये हमारा क्या निकलेगा भाई, 7 7 14 और 1 15, यही तो CI हुआ ना, तो 15 चौको 60, 600। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बेसिकली जब क्वेश्चन में हमें ये दिया हो, हमने आज क्या क्या जाना, पहले ये जाना कि अगर रेट हमारी पहले साल दूसरी दी हो और दूसरे साल दूसरी दी हो, ठीक है, तो हम दोनों मेथड लगा सकते हैं, ट्री मेथड भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। पर अगर हमें सिर्फ CI और SI का डिफरेंस दिया हो, सिर्फ CI और SI का डिफरेंस दिया हो, तो वहां पर ये वाला मेथड यूज होगा। ठीक है, आगे जानते हैं, चलो आगे चलते हैं। देखो प्रिंसिपल हमारा दिया हो 8000, और हमारा टाइम दिया हो 2 साल, और रेट दी हो 15% पर ईयर। ठीक है,
और हमारा जो हमारा जो CI और SI का डिफरेंस दिया हो वो हमारा दिया हो 180। इसको सॉल्व करो। इसमें CI भी फाइंड करना है, SI भी फाइंड करना है और अमाउंट भी फाइंड करना है। तीनों चीज़ें फाइंड करनी। देखो तीनों चीज़ें फाइंड करनी, कुछ नहीं करना है। 15% दिया हुआ है, फ्रैक्शन में चेंज करोगे 3/20 यही आएगा। अब नीचे वाले को 2 साल दिया हुआ तो इसको स्क्वायर कर लो तो कितना आ गया 400। अब निकालो 20/3। इसका जब इसका जब 3/20 निकालोगे तो आ जाएगा 60। इसका भी निकालोगे यहाँ भी 60 आ जाएगा क्योंकि 3/20 लगेगा और इसका भी 3/20 लगेगा। तो 3/20 जब इसका निकालोगे तो कितना निकलेगा 9 निकलेगा। लेकिन है कितना 180, 9 नहीं है कितना 180। तो 9 यूनिट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 180 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 20 को। अब हमसे जो पूछ रहा है वो निकाल दो। हमसे क्या क्या पूछ रहा है, हमसे SI पूछ रहा है, सॉरी CI पूछ रहा है। तो CI कितना होगा 60 60 120 129। तो 129 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 130, 13 दूना 26, 260 तो हो जाएगा 258। ठीक है 258 यानी 2850 सॉरी 2580। तो ये आ जाएगा 2580। ठीक है। उसी तरीके से हमसे SI पूछ रहा है हाँ SI पूछ रहा है तो SI 120 है। 120 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा 240। ठीक है सॉरी 2400 निकलेगा। ठीक है अब उसी तरीके से अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट कैसे निकालेंगे 400 400 400 ये हो गया और ये कितना निकला था 60 60 120 और 9 129 129 तो कितना हो गया 529 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा 2 9 18 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10,580। ठीक है 10,500। हम लोग जोड़ भी सकते थे भाई, प्रिंसिपल दिया हुआ 8,000 और CI दिया हुआ हमारा 2580 तो उसको जोड़ के भी कर सकते थे। ठीक है तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये तो आज के थे बेसिक क्वेश्चन। ठीक है ये आज के हमारे बेसिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जब लेके आएंगे तो उस पार्ट में हम ये बताएंगे कि हम लोग रेट कैसे निकाल सकते हैं। कभी कभी दिया होता है इसकी रेट कितनी है, मान लो कोई धन है 2 वर्षों में P से 10P हो जा रहा है या 5,000 से 15,000 हो जा रहा है तो इसकी रेट क्या है। ठीक है तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। देखो एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं। देखो बेटा अगर एग्ज़ाम निकालना है तो एग्ज़ाम निकालने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे और जितना पढ़ा रहे हैं या जितना आप कहीं से भी पढ़ते हो अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो एग्ज़ाम आराम से निकलेगा। ठीक है।